I usually go live on Instagram and I have a community there, very supportive community there. But like here, everybody is new and I'm really excited to have new friends. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके. So all the people who have joined, hi everybody, hope कि सब अच्छे हो, सब आप और आपका परिवार सब हैप्पी है, खुश है, इंडोर है. And firstly, I would like to thank Anjali for inviting me for this session and giving me a opportunity to meet all you beautiful mommies. So firstly, let me introduce myself. I am Divya Sujan. I am a parenting coach and a counselor. मैंने अब तक 5000 से प्लस पेरेंट्स को पॉजिटिव पेरेंटिंग में हेल्प किया हुआ है. तो आप मेरे फ्री सेशंस एक्सेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मेरा खुद का एक चैनल है दिव्या सुजन के नाम से. वहाँ भी आप मेरे सेशंस फ्री में एक्सेस कर सकते हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. सो मुझे नहीं पसंद है खुद के बारे में बोलना, लेकिन क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं तो आपके भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैं आपकी क्यों सुनूं एंड व्हाई शुड आई लिसन टू यू, थिंग्स लाइक दैट. तो मुझे तो रेस्पॉन्ड करना बनता है, राइट? यस. तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द सेशन. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ माई एक्सपीरियंस. मैंने अपनी बच्ची को खाने के तरफ कैसे इंटरेस्ट बढ़ाया. हाउ डिड आई मेक हर टू ईट हेल्दी. तो इवन पहले जब मेरी इनिशियली मेरी बच्ची भी खाने को देख के भाग जाती थी एंड हर दिन खाने के टाइम पे युद्ध गारंटी हो जाता था. बट समहाउ आई वॉज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वेर गोइंग. आई वॉन्टेड टू मेक मील टाइम्स हैप्पी. सो मैंने इस चीज़ पर रिसर्च किया, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझा, बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट्स देखा. और मैं वही टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ. तो चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से आप बच्चों को जिस चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स करते हो, बच्चे उसी चीज़ से दूर भागते हैं. एग्री करते हैं? आप बच्चों को किसी चीज़ के लिए जितना ज़्यादा फोर्स करोगे, बच्चे उस चीज़ से उतना ही दूर भागेंगे. कितने लोग एग्री करते हैं? और इससे पहले कि मैं जानना चाहूँगी कि कितने लोग अपने बच्चों के ईटिंग हैबिट्स से वरीड हैं. क्योंकि ये जो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू मेक योर किड्स ईट हेल्दी, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. पेरेंट्स मुझे अक्सर ये क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड येस, पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं बच्चों के खाने को लेके, हेल्दी कैसे खिलाएं. बच्चे तो पहले खाता ही नहीं है, उसके ऊपर से फिर हेल्दी खिलाओ. राइट, खाना चोर है सब. जब मैंने इसको समझा कि हम जितना बच्चों को फोर्स करेंगे, बच्चे उतना ही दूर भागेंगे. हम नहीं चाहते ना कि बच्चे खाने को देख के दूर भागे. तो जब मैंने इसको पढ़ा तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने की वो क्या की, मैंने फोर्स करना छोड़ दिया. सबसे पहले तो मैंने फोर्स करना छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होता कि बच्चे को भूख नहीं लगती है. ओके, हर इंसान को भूख लगती है. अगर हम आइसक्रीम्स की, चॉकलेट्स की, चिप्स की बात करें तो बच्चा लड़ झगड़ के, जिद करके, वो दिलवा के उसको इतने इंटरेस्ट के साथ एक एक बाइट को खाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप उसको बोलते नहीं हो ना कि एक और चॉकलेट खा ले बेटा, एक और चिप्स का पैकेट खा ले मेरे लिए, प्लीज प्लीज. बोलते हो क्या? नहीं बोलते, राइट? क्योंकि आप उसे मना करते हो वो चीज करने के लिए. दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स जंक फूड. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल फैक्ट बिहाइंड देयर बिहेवियर. अगर आप बोलोगे कि एक चम्मच चावल खा ले बेटा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, और थोड़ा सा रोटी खा ले बेटा, मैं तुझे शाम को पेस्ट्री दिलाऊंगी. आप जिस चीज का लालच दिखा रहे हो बच्चे को समझ आता है कि वो चीज ज्यादा प्रायोरिटी है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जाने अनजाने में हमारा बिहेवियर बच्चों को जंक के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन और हेल्दी फूड के तरफ ज्यादा रिजेक्शन पैदा करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके
आप जिस तरह से चीज़ें करते हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, आप उधर इधर को पूछोगे बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि हम जब छोटे थे ना तो हम वहाँ जाके आइसक्रीम खाते थे। तो आप देखिए उस चीज़ के इन एंड अराउंड आप कितने सारे पॉजिटिव वर्ड्स को बोल रहे हैं। आप जब कभी दाल चावल खाते हैं तो दाल चावल करके खाते हो? नहीं? तो क्यों नहीं खाते? दैट इज माई क्वेश्चन। बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, हर एक छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व कर रहा है और सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर बच्चा खाने से दूर भाग रहा है, अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये है कि देर इज सम प्रॉब्लम इन आर एप्लीकेशन या फिर इन अस, देर इज सम प्रॉब्लम। और वो हमें जल्दी से जल्दी उसको समझने की ज़रूरत है और रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि द अर्लियर द बेटर, आपको इजी होगा। राइट? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, हम अपने बॉडी में भूख को पैदा नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि चलो भूख लगो अभी, नहीं चलो भूख मत लगो अभी। या फिर हम कहते हैं कि सुनो शरीर, तुम्हें सुबह इतना भूख लगना चाहिए और रात को इतना भूख लगना चाहिए। तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस इतना % मैग्नीशियम, इतना % कैल्शियम, इतना % विटामिन को डाइजेस्ट करना चाहिए। कहते हैं क्या हम अपने शरीर को? नहीं, राइट? क्योंकि दैट इज इनबिल्ट। तो जिस तरह से ये सब इनबिल्ट है, इनबिल्ट एल्गोरिदम है अपने बॉडी का, तो भूख भी ऑटोमेटिक लगती है। बट आर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज, हम उस भूख को किस तरह से चैनलाइज कर रहे हैं और कैसे राह दिखा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं। राइट? और जितनी जल्दी हम इसे समझ पाए उतना बेहतर है। तो जैसे कि समझ लो कि आपका बच्चा छोटा है, 3 साल से छोटा है, जैसे मेरी बच्ची 2.5 years की है। राइट? तो वो जब कभी भी चॉकलेट मांगती है तो मैं उसे खजूर देती हूँ। खजूर जो अरेबियन डेट्स होते हैं ना, सॉफ्ट वाले, तो वो खजूर देती हूँ और उसका जो बीज होता है उसको निकाल के देती हूँ। राइट? और जब कभी वो आइसक्रीम पूछती है तो मैं उसे वो गाढ़ा दही होता है उस पर जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर डाल के देती हूँ, बोलती हूँ उसको कि चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। तो इट्स लाइक हाउ यू प्रेजेंट इट एज वेल। जैसे कि समझ लो आप अपने बच्चों को, आप अपने बच्चे को जब कभी चॉकलेट, जो एक्चुअल वाला चॉकलेट, ये वाला चॉकलेट नहीं, मेरा वाला चॉकलेट नहीं, जो एक्चुअल चॉकलेट जब आप बच्चों को खिलाते हो तो आप थोड़ा उसको खिलाते हो और धीरे से थोड़ा बहुत अपने मुंह में भी डाल लेते हो, मजे करते हो। राइट? तो वो बच्चा आपको देख रहा है कि अच्छा मम्मी को भी ये पसंद है, तो इससे पहले कि मम्मी मेरा चॉकलेट खा जाए मैं उसे खा लूंगा। आपसे पहले वो कंपटीशन करके खा लेगा और फिर से मुंह आ करेगा। राइट? तो यही चीज जब हम हेल्दी चीज, अगर मैं चाहूंगी कि कुछ हेल्दी चीज अपने बच्चे को खिलाऊं, तो सेम थिंग, अगर मैं कोई खजूर उसको देना चाहती हूँ चॉकलेट के नाम से, तो मैं वो आधा खजूर मैं खा लूंगी, उसको ललचाऊंगी, अच्छे से चटकारे ले लेके खाऊंगी। उतने दूर से वो भाग के आ जाती है कि मम्मी आपने मेरा चॉकलेट क्यों खाया? हाउ ओल्ड इज योर किड? मेरी बच्ची 2.5 year की है अभी। तो मैं ये बता रही हूँ 3 years से कम बच्चों के लिए। राइट? तो अगर क्योंकि अभी तक मैंने 1 year तक उसको चॉकलेट दिया ही नहीं था, 1.5 year तक उसको चॉकलेट नहीं दिया था। तो और दिया भी था तो उसका एक स्पेसिफिक वे था, मैं बाद में डिस्कस करूंगी उस चीज़ को। राइट? तो वो फिर अगर मैं ऐसे खाती हूँ उसके सामने एंजॉय करते करते खजूर को, तो वो उतने दूर से भाग के आ जाते, मम्मी आपने मेरा चॉकलेट क्यों खाया? तो फिर मैं बोलती हूँ कि सॉरी बेटा, मम्मा को पसंद था तो मैं खा ली, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और लेके आ जाती हूँ। 2 खजूर लाया, उसके प्लेट में रख दिया, और वो एकदम इंटरेस्ट के साथ उस तरफ मुड़ के, ताकि मैं ना ले लूँ, उस तरफ मुड़ के पूरा इंटरेस्ट के साथ दोनों खजूर खा लेती है और फिर पूछती है कि मम्मा और चॉकलेट चाहिए। बोली बेटा अभी नहीं, आज के लिए हो गया, कल फिर से खाएंगे। तो वो याद के साथ नेक्स्ट डे पूछती है
कि मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए. She is waiting to have healthy food. You know, this is how you make your kids to fall in love with healthy food. Right? अगर समझ लो कोई मेहमान आता है, चॉकलेट देता है इसे, तो वो बोलती है मम्मा बीज निकाल के दो. क्यों? क्योंकि उसके लिए चॉकलेट खजूर है, डायरी मिल्क नहीं है. राइट? तो दैट इज वाई आई टेल यू कि आप जो दुनिया अपने बच्चों को दिखाओगे वही दुनिया में बच्चे जिएंगे. तो इट्स हाउ यू डिस्प्ले, बिकॉज यू आर द वर्ल्ड फॉर योर किड. राइट? सो अगर समझ लो आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है, जैसे 4-5 साल से बड़ा है, उसको समझ में आता है कि आइसक्रीम क्या है और चॉकलेट क्या है. राइट? तो इवन आई फील कि स्टॉपिंग जंक ऑल ऑफ अ सडन इज नॉट फेयर. अगर बच्चे की कोई नेचुरल क्रेविंग्स हैं तो उसको लेके अगर हम डांटेंगे तो इट इज़ नॉट फेयर. और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा दुखी हो. राइट? क्योंकि हमें भी क्रेविंग्स होती है, कभी ये खाने की, कभी वो खाने की. वंस इन अ वाइल हमें भी क्रेविंग्स होती है. अगर आपको अभी ला के एक चिप्स का पैकेट दे दिया जाए तो आप खा लोगे, मैं भी खा लूँगी. तो क्रेविंग्स किसको नहीं होती? जब हमें इतना ब्रेन डेवलप हो चुका है और हमें जब ऐसे क्रेविंग्स होती है और हमें भी चाहिए होता है तभी के तभी. तो बच्चे के तो अभी तक उतना ब्रेन डेवलप भी नहीं हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उनको नहीं आता है. तो आई वोंट से कि, तो इसलिए मेरा मानना है कि जंक को एक्सेस में देना भी सही नहीं है और पूरी तरह से कट ऑफ करना भी सही नहीं है. मुमकिन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट? तो इस चीज़ के लिए मेरा एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा टिप है, स्ट्रिक्ट हेल्दी रूल. ओके? तो इस रूल में क्या होगा कि बच्चे को जो कुछ भी खाने का मन है वो अलाउड है उसको. ठीक है? जो कुछ भी उसको खाने का मन है वो अलाउड है, पर हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक, प्रोवाइडेड विथ अ हेल्थ कंडीशन अटैच्ड, कि उसे बाकी के 6 डेज, वीक में बाकी के 6 डेज उसको हेल्दी खाना है. ओके? सो दिस इज एन अमेजिंग रूल, जो कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाए तो पहली बात तो बच्चा हेल्दी खाना सीखेगा, और दूसरा उसका पेशेंस डेवलप होगा, तीसरा एज अ पेरेंट हमें गिल्टी फील नहीं होगा, और फोर्थ कि आपको जो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाएगा. आपको यही चाहिए ना कि बच्चा हेल्दी खाएगा, दिन में 6 दिन खाएगा, एक दिन नहीं खाएगा, उसको जो मन है उसको खाने दीजिए. एटलीस्ट यू आर मिनिमाइजिंग द जंक इन देयर लाइफ. राइट? बट द थिंग इज, आपको आपके फैमिली में सबको ये रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्योंकि पता चला मम्मा ने कहा कि सैटरडे को जंक डे है और पापा संडे को लाके चॉकलेट दे रहे हैं, दादी मंडे को लाके चॉकलेट दे रही है, दादा ट्यूसडे को लाके चॉकलेट दे रहे हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए. एवरीबडी शुड बी इन द सेम पेज. राइट? तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं इंक्लूड करने के लिए. तो मैं मोस्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किया है. तो मैं चाहूँगी कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं. मैं बहुत खुशी आपको रिप्लाई करूँगी. आई विल टेक एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस. सो बाय द टाइम यू आर टाइपिंग योर क्वेश्चंस, मैं आपको कहना चाहूँगी कि पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ. अगर आपके बच्चे के कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं तो आप मेरे साथ पर्सनल सेशन कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दैट वर्क. सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे या इंस्टा में कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड बुक योर अपॉइंटमेंट. या तो लेट मी टेक योर क्वेश्चंस. फैमिली प्रेशर पर्टिकुलरली इन बिग जॉइंट फैमिलीज. या प्रेशर तो होगा, बट मेरा मानना है कि फैमिली में कितने भी लोग हों, यू आर अ मदर, यू हैव गॉट सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? दे विल ब्लेम अ मदर ओनली.
So it's okay if you are strict with your rules regarding your child. जब और स्पेशली जब आपके बच्चे के कंसर्न में है तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. कौन क्या सोचेगा, नेवर माइंड. माई सन्स ग्रोथ इज़ वेरी स्लो. देखिए, राइट फ्रॉम मतलब जैसे ही बेबी बॉर्न होता है ना, तब से मदर्स को कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा ठीक से नहीं खा रहा है, ठीक से दूध नहीं पी रहा है. यू नो, वी ऑलवेज वॉन्ट, हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से खाए पिए. बट यू नो, एज लॉन्ग एज इवन आई वॉज कंसर्न, क्योंकि एक माँ को कंसर्न होता है. तो जब मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से बात किया इस बारे में, जब मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज योर चाइल्ड इज़ एक्टिव, जब तक आपका बच्चा एक्टिव है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ परफेक्ट. बिकॉज अगर आपका बच्चा डल है, टायर्ड है या फिर सुस्त है, तब जाके कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तब जाके आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम. जब तक आपका बच्चा एक्टिव है तब तक नो प्रॉब्लम, डोंट वरी. बट मोस्टली मैं फेसबुक में उतना एक्टिव नहीं रह पाती, तो इफ़ पॉसिबल आप अगर इंस्टा में आएगा तो आपको फटाक से रिप्लाई मिल जाएगा, बिकॉज आई एम मोस्टली एक्टिव इन इंस्टा. बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. चलो देन, सी यू गाइस. नाइस मीटिंग यू ऑल. बहुत अच्छा लगा मुझे, नए फ्रेंड्स मिल गए मुझे. आई ऑलवेज लव टू मीट मम्मीज एंड पेरेंट्स. So thank you so much for all the hearts and likes. Thank you so much. Even my heart goes for all of you. Thank you so much. Take care. Be safe. Bye.